नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी आर के बी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, दोनों हैं सब, दोनों नेशन नाउ पर हैं। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद महादेव, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। आप सब लोगों को जय हिंद। Pradeep ji, so Mr. Rahul Gandhi in the US, quite a storm he's raised over here back home. No storm, of course, in the US. And if you take a look at, I mean, if you subscribe to the New York, if you thank you very much, sir, for telling me that all the guests are connected. So nice of you. The point is, if you look at all the American newspapers, if you subscribe to the New York Times, to Washington Post, to the San Francisco Herald, or to the Chicago Herald Tribune, any of these papers, you don't find Rahul Gandhi anywhere. Not even a mention. I mean, और हिंदुस्तान में तो ऐसा हो गया कि बस राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी हो गया है. But the only thing is, I wish he had been a bit more restrained and a bit more prime ministerial. आखिरकार प्रदीप जी, he is prime minister in waiting. Exactly. Leader of the opposition is the prime can minister. be described as a shadow prime minister. Yes, बिल्कुल. तो मतलब ये सिखों के बारे में बोलना और ये टर्बन के बारे में, कड़ा के बारे में, अरे कौन रोक सकता है किसी को यार पगड़ी पहनने से? हिंदुस्तान में कड़ा पहनने से कोई रोक सकता है किसी को? क्या बात कर रहे हैं आप? और दूसरी चीज, इल्हान ओमार से मिलना. इल्हान ओमार, शी इज दी representative from Minnesota, who has always been completely and totally anti-India. She was earlier in the Foreign Affairs Committee, and it's only when the Republicans got a majority in both houses, that is in the Congress as well as the Senate, that they booted her out. This same Ilhan Omar. इल्हान ओमार ने साफ तौर पर एक बार नहीं, ना जाने कितनी मर्तबा ये कहा है that कश्मीर is a part of Pakistan. ये कहा गया है. तो मेरा ये कहना है, ये सब I don't know who his advisors are. I really don't know who his advisors are. I wish Rahul Gandhi had talked about more substantive issues about India-US ties and so on and so on. But in any event, let's go straight across to our guests. We've got Mr. Ambekar from the Bharatiya Janata Party, great man. We've got Mr. Kishore Tiwari from the Shiva Sena, and the other Mr. Tiwari, Gopal Tiwari from the Congress. So, Kishore Tiwari sahab, we've got two Tiwaris and one Ambekar. Yes sir, namaskar. Namaskar, we are so blessed. Kishore Tiwari sahab. राजीव जी कैसे हैं अभी आप? बिल्कुल. How do you feel, sir? Thank you sir, thank you very much. I am absolutely all right. I was out. मैं बाहर था जरा, मैं यहाँ था नहीं. Thank you so much. अंबेकर साहब नमस्कार. नमस्ते. जय सिया राम, हर हर महादेव. जय सिया राम, हर हर महादेव. किशोर तिवारी जी, जय सिया राम आपको. जय सिया राम. बिल्कुल. अरे किशोर तिवारी जी को बोला. जय सिया राम, जय सिया राम. किशोर तिवारी जी, आज बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है. किशोर तिवारी जी नमस्कार. अरे भाई, मैंने नमस्कार की, जय श्री राम बोला, और ये भी बोला कि प्रदीप बहुत ही स्मार्ट दिख रहा है. और दुरुस्त बात है. तिवारी साहब कभी छुपते नहीं है, पूरे डिस्क्रिप्शन इतना परफेक्ट देते हैं हर चीज जी. करेक्ट है सर. माइन्यूट ऑब्जर्वेशन. तो किशोर तिवारी जी, आज राधा अष्टमी भी है, तो उसके विषय में भी कुछ बोल दीजिए ना. राधा अष्टमी भी आज है. नहीं, एक सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी लड़ाई जी, सबकी पहली लड़ाई भगवान श्री कृष्ण ने लड़ी. और मुझे लगता है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा सनातन धर्म को फॉलो किया जा रहा है, तो वो राधा कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है. क्या तो हाँ, और राधे राधे. हाँ, वो एक्चुअली जो भक्ति मार्ग के लोग हैं, और वो लोगों को मुक्ति और परमानंद इससे मिलता है. और दुनिया जब उनकी कातिल हो गई है, और मैं तो उसके कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ. और जिन्होंने वो कैरेक्टर पूरा रंगाया था, वेद व्यास, जिसने वेद की भी रचना की थी जी. और उन्होंने पूरा समराइज किया था. तो ये पर्सनैलिटी की तो मैं बहुत दाद देता हूँ.
और मुझे बताइए, इतना बड़ा अध्यात्म उन्होंने वो गीता के रूप में, एब्स्ट्रैक्ट के रूप में रखा, तो मुझे लगता नहीं कि अभी देखो मांडले के जेल से तिलक निकल के आए थे, तो तिलक ने जो गीता रहस्य बताया था वो बहुत ही इम्प्रेसिव था। तो राधा जी का प्रेम, राधा जी को चाहने वाले और राधा जी का वो अपरिमित प्रेम, उसका एक कण भी हमें मिल जाए तो हमारी नैया पार हो जाएगी। क्या अभी तो बात है। द्वेष ही दोष है, Wonderful. दोष ही दोष है, इतना द्वेष, इतना मत्सर, कहीं करुणा दिखती नहीं, और मुझे नहीं अच्छा लगता, ऐसा माहौल ही नहीं अच्छा लगता। माहौल अभी दूषित हो गया है, थोड़ा सा दूषित हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट, लेट मी गो अक्रॉस टू मिस्टर अंबेकर। गोपाल तिवारी जी, आई एम कमिंग टू यू आफ्टर दैट। मिस्टर अंबेकर साहब नमस्कार। नमस्ते। अंबेकर साहब ये बताइए, राहुल गांधी जी ने जो कुछ अमेरिका में कहा, उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप सर? अब राहुल जी को ये उनमें जो बदलाव आया है कि नाउ ही इज ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के बारे में जब वो फॉरेन कंट्रीज में जाके बात करेंगे तो उन्होंने इंडिया की गरिमा बढ़ाई जाए ऐसी बात करना चाहिए। जो बात सच नहीं है, जैसा उन्होंने कहा कि सिखों के ऊपर इंडिया में अत्याचार हो रहे, मुझे किधर भी अत्याचार दिखते नहीं है। उल्टा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने सिखों को इतनी सहूलियत दी है और सिखों के लिए इतना काम किया है, जैसा कि 300 केसेस जो सिख राइट्स के थे उन्होंने उसके लिए एसआईटी बनाई। 3328 सिख फैमिली जो कि सिख राइट्स में अफेक्टेड थी, उनको पर फैमिली 5 लाख रुपए दिए। करतारपुर साहिब का जो कॉरिडोर है उसको बनाया, और ऐसे अनेक जो आयाम है नरेंद्र मोदी जी ने गए 10 साल में सिखों के प्यार के वजह से, सिखों के भाईचारे की वजह से दिए है। तो ऐसी गलत बात उन्होंने वो उधर अमेरिका में जाके करना, जहाँ पे वो पनून करके जो उधर पनून करके खलिस्तानवादी आतंकी बैठा हुआ है, जो राहुल गांधी जी के समर्थन में आ गया, वो बात बहुत गलत है ऐसा मेरे को लगता है। और एक बड़े कंट्री जो एक बड़ी डेमोक्रेसी है उसके लीडर ऑफ अपोजिशन को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। जी दुरुस्त बात है। राइट, वी कैन आस्क गोपाल तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी, आर यू फ्री नाउ? गोपाल तिवारी जी, आप बिजी लग रहे हैं मुझे, कोई किसी से बात कर रहे थे उस तरफ। गोपाल तिवारी जी। नहीं सर, आपके स्टूडियो से डायरेक्शन था, कोई नॉइज आ रहा है उसके बारे में। जी गोपाल तिवारी जी बताइए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जो अभी बात अंबेकर साहब ने कही, भारतीय जनता पार्टी के अंबेकर साहब ने, कि आज की तारीख में राहुल गांधी जी जो हैं वो एक पार्लियामेंट्री पोस्ट पर हैं। इनफैक्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस he is a shadow prime minister, he is leader of the opposition which is a cabinet post। तो क्या उनको ये सब बोलना चाहिए यूएस में जाकर के? और इल्हान ओमार जैसी जो कांग्रेस वुमन है मिनेसोटा से, जो जिसने हमेशा पाकिस्तान की तरफदारी की है, मतलब उनसे जाकर के मिलना चाहिए। जयशंकर साहब ने मना कर दिया था उनसे मिलने से, because she has been supporting Pakistan totally and has been saying again and again Kashmir is a part of Pakistan। गोपाल तिवारी साहब प्लीज बोलिए। सर, सबसे पहले तो अभी आपने जो बात शुरू की थी, हमारे किशोर भाई ने जो बताया था आज राधा अष्टमी और भगवत गीता के बारे में, तो आज का दिन भारत रत्न विनोबा भावे इनकी जयंती है, और जिन्होंने भगवत गीता का मराठी में अनुकरण किया था। तो विनोबा भावे जो गांधी विचारों के अनुयायी है, उनकी जयंती है, और उन्होंने ही भगवत गीता जो मानवीय जीवन के लिए मराठी में बनाई थी, उनके प्रति मैं अभिवादन करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मित्र जो है उन्होंने कहा भी, तो ऐसा है कि बात का बतड़न न बनाया जाए। और राहुल गांधी अगर जाते हैं वहां पे, तो इससे पहले भी गए थे, आपको याद दिलाता हूँ, जब कांग्रेस को 40-50 जगह मिल रही थी, और उस समय भी राहुल गांधी वहां पे गए थे। उस समय भी काफी इन लोगों ने बात का बतड़न बनाया, उनको बिल्कुल बदनाम करने की कोशिश की।
लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। लोगों ने राहुल जी की और कांग्रेस की भूमिका के ऊपर मुहर लगाई है और 98% सीट बढ़ाया है कांग्रेस ने, भारत की जनता ने। अगर वैसा राहुल जी इससे पहले भी जो आरोप हुए थे, अगर वैसा सही में कुछ लोगों के नजर में आता था तो राहुल जी के रोल पे, उनकी भूमिका पे, कांग्रेस की भूमिका पे लोगों ने इतना वोट नहीं देते थे। अभी रही बात वहां के, देखो अगर कोई पॉलिसीज के ऊपर रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो अपोजिशन पार्टी है, अगर वो कोई बात रखते हैं तो इट डजंट मीन दैट वो भारत की बदनामी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो गए थे विदेश में एज अ प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने कहा था, एक जमाना था कि भारत में जन्म लिया हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अभी अभी रशिया में गए थे तो हमारे मोदी साहब बोले थे कि 2014 के पहले देश हताशा निराशा में डूबा हुआ था। क्या हमारा कोई मतलब, ये सब इंसल्ट नहीं है हमारे वैज्ञानिकों का जिन्होंने कोशिश की और चांद पे हम गए, कई सारे लोग हैं। तो आज तक की जो आजाद भारत का प्रतिनिधित्व हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, उन्होंने बार बार जाके एज अ प्राइम मिनिस्टर कई बार कहा था। अभी अभी वहां पे पोलैंड में तो कहा था हमारा देश कभी आजू बाजू के देशों से कभी रिश्ता नहीं रखता था। अरे भाई, आपके आने के बाद श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, इन सब के साथ आपके क्या रिलेशन है? तो ये भी तो आत्मचिंतन करने की बात है। रही बात उन्होंने जो कहा था तो वो हिसाब से नहीं कहा था। उन्होंने कहा, किशोर तिवारी साहब, आप वेरी बैलेंस्ड, वेरी वेल रेड, आरएसएस के साथ आपके पुराने संबंध भी है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से आरएसएस की आलोचना किया, बीजेपी के साथ आरएसएस जो मिला के आरएसएस का कहना, उनका कहना था आरएसएस डजंट बिलीव इन गिविंग वुमेन इक्वल राइट्स, आरएसएस बिलीव्स दैट वुमेन शुड बी कन्फाइंड टू द किचन, दिस इज नॉट व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट। ना इस आरएसएस का आलोचना को आप कैसे देखते हो? आपका इंडिपेंडेंट स्टैंड, हमेशा आप ओपन विभाग बात करते हो, हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ राहुल गांधी अबाउट आरएसएस? मैं पहली बात करता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है, एक तो भारत में संप्रदाय और संस्कृति और भारत की संस्कृति, जिसमें हम अफगानिस्तान, ईरान का कोई पार्ट ले लो और बांग्लादेश ले लो, बर्मा ले लो, ये सब हमारी एक संस्कृति है जिसमें सनातन धर्म की मूल है। कंबोडिया ले लो आप, जहाँ के सबसे बड़ी वाट आप देखो, यानी वाट यानी मंदिर, तो यहाँ पर सब सनातन धर्म के वहां पर रहते। इंडोनेशिया भी आप देख लो। तो मैं बता रहा हूं कि एक सनातन संस्कृति है और यहाँ सर्व संप्रदाय बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं और संप्रदाय को प्रार्थना पद्धति में कहीं कोई रुकाव नहीं है। लेकिन मोदी जी जो चुनाव के अंदर जो बयानबाजी की तो उससे संप्रदायों में टकराव की स्थिति आई। लेकिन मैं आरएसएस से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहूंगा कि जैसा स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में उनको गलत बताया गया, वैसा इसके बारे में इंदिरा जी ने या राजीव जी ने जैसा अपना नॉलेज अपडेट किया था, मैं वैसे ही आरएसएस के बारे में बात करता हूं कि आरएसएस संप्रदाय विरोधी कुछ बातें करता नहीं और आरएसएस के बारे में उन्होंने टालना चाहिए। दूसरा है संप्रदायों के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी बॉडीज है उसका मिसयूज मोदी जी ने किया। अब मोदी शाह के कार्य करने की पद्धति को क्रिटिसाइज करते हुए आरएसएस को लपेट लेना ये गलत है। क्या है, इंदिरा जी को भी आरएसएस ने सपोर्ट किया था, राजीव गांधी को भी आरएसएस ने सपोर्ट किया था, उन्होंने अपनी राय बदली थी। अब इन्होंने जो राय अपनी अभी बनाई है तो कौन है उनके पास मुझे मालूम नहीं। लेकिन ना मैं देखता हूं कि हमारे भारत के कोर इश्यूज बहुत है जिसमें मोदी जी की विकास की नीतियां और वो बराबर चली नहीं। जैसे किसानों का मसला था, रूरल इकोनॉमी का मसला था, एम्प्लॉयमेंट का मसला था, तो बड़ा कठिन करके छोड़ा है। तो इस पर फोकस रखते थे। उन्होंने एक बात अच्छी बोली, लेकिन वो चाइना वाली बात
कि चाइना का अस्तित्व इतना बढ़ गया ये 3 साल में कि हमारे सारे पड़ोसी देशों से हमारे रिलेशन खराब हो गए और चाइना के सुधर गए। और मैं राजू जी आपको बताता हूं कि भारत के एग्रो केमिकल इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स हो गई, भारत के टीन प्लेट इंडस्ट्री पूरी चले गई, और भारत के रूफ का इंडस्ट्री, पेपर का इंडस्ट्री, इंक का इंडस्ट्री, अभी अभी तो सेमीकंडक्टर के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। और हमारी ये सरकारें चाइना को वेलकम कर रही है, चाइना से एमओयू साइन कर रही है, और बीजेपी वाले वही बोलते कि वो उन्होंने चंदा लिया था, ये लिया था, वो लिया था। लेकिन आज के परिस्थिति में भारत में जो समस्याएं हैं उस पर राहुल जी ने जो कुछ बोलना था उस पे कोर इशू पे रखना था। अब विवाद कहाँ हुआ? उनका विवाद ये हुआ कि ये पगड़ी पहनने नहीं देते, कड़ा लगाने नहीं देते। ऐसी परिस्थिति तो नहीं है। दूसरी एक बात उन्होंने कह दी कि रिजर्वेशन हम जब SC ST OBC एक्ट पार हो जाएंगे सोसाइटी में तब हम भी समाप्त कर देंगे। यही बात तो भीमराव आंबेडकर ने की थी। लेकिन बीजेपी क्या कर रहा है, ऐसे अब्स्ट्रैक्ट उठा के उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो कभी भी, अब जैसा आपने बोला कि ये इलान अब्दुल्लाही उमर, ये इलान अब्दुल्लाही उमर ये विवादास्पद भाई है और इस भाई को मिलने की कोई जरूरत नहीं है। जो भारत के सार्वभौम अस्तित्व को मानती नहीं है और वहां पे हमारे खिलाफ बात करती है, तो क्या काम का। दूसरा वो कौन पन्नू है, पन्नू ने भी आज बोल दिया। यानी कैसा है, भारत के कोर पे चुनाव लड़ा गया था जिसपे लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, उसकी बात वो करते तो शायद लोग भी बहुत सराहना करते। लेकिन बीजेपी कैसा है, एक बात मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी से डर गया है, राहुल गांधी से थोड़ा डर गया है। राहुल गांधी के हर बात का जो गोदी मीडिया चलाती है दिन भर, तो राहुल गांधी को आप बड़ा कर रहे हैं बीजेपी वाले। और अंबेडकर साहब, क्या जैसे तिवारी साहब कह रहे हैं कि यू आर अफ्रेड ऑफ राहुल गांधी, बिकॉज राहुल गांधी ने जैसे तिवारी साहब बोले इश्यूज भी उठाए, चाइनीज ऑक्यूपेशन, बोले लद्दाख में दिल्ली जितना ऑक्यूपेशन है लद्दाख का। उन्होंने ये भी कहा कि नो टॉप 200 कंपनीज में न पिछड़े दलित है, ओबीसी है, आदिवासी का कोई संख्या, देयर इज नो सीईओज देयर आउट देयर। तो इंपॉर्टेंट इश्यूज भी उठाए हैं राहुल गांधी। He also says Sardar, all the influencers on YouTube are from the upper caste. Yes, that's what he said. Nobody's from the lower. All from the television industry, all the top CEOs of the top 500 to 200 companies, all from the top upper class. Nobody, 90% OBC, Dalit, Adivasis are not empowered. Ambedkar साहब, तो आप इस चीज को छोड़ के सिर्फ सरदार जी का पकड़ लिया, सिखों का पकड़ लिया, RSS का पकड़ लिया। अंबेडकर साहब, पहले तो एक बात आप ध्यान में लीजिए कि राहुल गांधी और सोनिया जी गांधी और कांग्रेस और अभी उद्धव जी, सब लोग मोदी जी का नाम लेके सुबह उठते हैं, रात को सोते टाइम भी मोदी जी का नाम लेते हैं। तो उनकी जो सब बिल्टअप हुआ है, उनकी लीडरशिप राहुल जी की, वो मोदी जी का नाम ले लेके उनकी जो लीडरशिप है वो डेवलप हुई है। तो मोदी जी को वो डरते हैं, हम डरने का कोई सवाल नहीं आता। और राहुल जी ने अमेरिका में जाके मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी ऐसा हुए हैं, ये बात करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तुम संसद में अभी लीडर ऑफ अपोजिशन हो, तुमको जो भी इधर मोदी जी को टकराव करना है वो आप संसद में कर सकते हैं। अमेरिका में टकराव होने वाला है। But is that really relevant now? Ambedkar Saab, sorry to interrupt you. Sorry to interrupt you. You can continue after this. Whether Rahul Gandhi or anybody else says anything here, or he says anything in the US, or he says anything in Iceland, or in Antarctica, the world is so well connected कि आप जहां मर्जी जो मर्जी कहें वो तो नेट के ऊपर आ ही जाता है सर। तो भले वो यहां पर कहें, अमेरिका में कहें, क्या फर्क पड़ता है अंबेडकर साहब? इसमें फर्क ऐसा पड़ता है कि अमेरिका का जो मॉब है उनको अमेरिका के प्रॉब्लम बहुत है, उनको इंडिया के प्रॉब्लम की कोई पड़ी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ऐसी है, इंडिया में गए 10 साल में या भले पकड़ के चलो नेहरू जी के काल से आज तक इंडिया में बहुत कुछ अच्छी बातें हुई है। तो जब कभी आप किसी मेहमान के घर जाते हैं,
या दूसरे के घर जाते हैं तो क्या आपके घर के जो प्रॉब्लम्स है वो बताते हैं या आपके घर में जो तरक्की हुई है, आपके घर में जो अच्छे जी काम जी। हुए हैं उसको बताते हैं? ये एक सिंपल सा सामान्य सा लॉजिक है, ये लॉजिक उन्होंने चलाना चाहिए। अंबेडकर अभी साहब मैं एक सेकंड, अभी एक मैं सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सर सर सर, एक सेकंड बस। किशोर तिवारी जी, आपने अपनी उंगली हाँ। उठाई थी अभी। किशोर तिवारी जी, मैंने जिस तरीके से मैंने शुरू करा था प्रोग्राम कि अभी राहुल गांधी इज शैडो प्राइम मिनिस्टर। अगर वो ब्रिटेन में होते तो ही वुड हैव बीन शैडो पीएम, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन देयर इज शैडो पीएम। तो डोंट यू थिंक ही शुड बी मोर प्राइम मिनिस्टेरियल? वहां पर जाकर के उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कि भाई मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके खिलाफ कैसे बोल सकता हूं? आप, हाँ, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, फार्मर सुसाइड हो रही हैं, एग्रीकल्चरल क्राइसिस है, यहां पर इस जगह पर हमें अमेरिका की मदद चाहिए। डोंट यू थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर, किशोर तिवारी जी? कहाँ बीजेपी का वर्चन ला रहे? यहाँ पे दो लोगों के पास सारी संपत्ति संसाधन है, 98% लोग बेचारे वंचित है, और वो सत्य बोले तो क्या है? अमीर बन रहे अमीर, गरीब बेचारे गरीब है, लोग 2 जून की रोटी नहीं खाते। जो देश 80 करोड़ लोगों को खुद अनाज देता है। अरे मोदी जी के फेलुअर्स गिनाना, ये इसको अगर ये बोलेंगे तो मैं विनायक जी को पूछता हूं कि भैया तुम्हारे 400 पार क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुम्हारी कुछ नीतियों में और तुम्हारे करनी में कुछ प्रॉब्लम थे। अब राहुल जी ने अमेरिका में जाके बोलना नहीं चाहिए, तो वो भारत में आएंगे तो जैसा सावरकर के बारे में हमने समझा दिया वैसा समझा देंगे, क्योंकि अभी उनके हम दोस्त है। पर अभी चुनाव है महाराष्ट्र में, असेंबली के चुनाव है, तो अभी हम कहाँ किरकिरी करेंगे अम्बेडकर? थोड़ा बाद में समझा देंगे। और उनके सलाहकार जो है, जो अब पप्पू नहीं रह गए, ये नहीं रह गए, ऐसा बोलते हैं, तो वो भी नहीं बोलना चाहिए। वो तो ग्रेट लोग हैं सर, आपने, वो तो बहुत बहुत महान लोग हैं। अरे नहीं, साहब जितना महान तो कोई है ही नहीं सर जी। कांग्रेस ने जो बूढ़े लोग है ना जी, मैं गोपाल को नहीं बोल रहा हूँ, गोपाल बहुत यंग है। नहीं तो तुम गोपाल का ले लेंगे। ये बूढ़े लोग है ना, इनको देखो ना कैसा स्मार्ट ही लगने लगा, टोपी वोपी भी लगा लिए। यानी पावर आने के दिन संकेत मिल गए तो अब वो ड्रेस भी निकल के खादी के। अभी मैं बता रहा हूँ कि बूढ़े लोग जो है, जैसे दिग्विजय सिंह को खड़ा कर दिया, चलना नहीं हो रहा और खड़े हो गए। अब कैसा, कांग्रेस के नए चेहरे, नए बच्चों को चांस देना चाहिए। और ये बूढ़े बाड़े लोग हैं, इनको काहे को प्रोजेक्ट करना चाहिए। और जो लोगों का जन्मजात हिंदू विरोध, संप्रदाय विरोध और आरएसएस विरोध है, ऐसे लोगों को थोड़ा बाजू में रखना चाहिए। हमें आज की घड़ी में जहां एग्रीकल्चर खत्म होने को जा रहा, जहां हमारे उद्योग खत्म होने को जा रहे, तो मोदी जी ने भी थोड़ा सुधर कर अपोजिशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और अपोजिशन ने भी, क्योंकि मोदी जी 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और मोदी जी को वो कबूल करना चाहिए कि मोदी जी का आश्वासन है। अभी वो अगला इलेक्शन तो वो लड़ने वाले नहीं है। तो ये इलेक्शन के मूड से बाहर निकलो और देश के इकोनॉमिक एजेंडा पे काम होना चाहिए। मोदी जी को फॉर इंस्टेंस अगर आप उनके एडवाइजर होते, जैसे एक जमाने में आप थे, अभी आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? आप एग्रीकल्चरल एडवाइजरी कमेटी में थे, आपने खुद मोदी जी को न जाने कितनी बार सलाह दी है। आप मुझे बताइए, आज की तारीख में अगर मोदी जी आपके सामने हो तो आप उनको क्या कहेंगे कि ये पहला कदम लीजिए सर, 1 2 3 ये करिए? बोलिए किशोर तिवारी जी, बताइए। नहीं, देखिए, भारत के कोर इशू कैसे है कि चाइना ने प्रोडक्शन का 50% कर ली है जी, और अभी हम टेक्नोलॉजी में बहुत वीक है। हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं और अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी को उन्होंने माइनस करके किया है। अभी भारत ने कबूल कर लिया है, अभी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी वगैरह के जो करार हुए हैं, तो चाइना भी साउथ ईस्ट एशिया में ही बड़ा देश है। तो हम 10 साल में कुछ कर नहीं पाए, 10 साल में तो कुछ कर नहीं पाए, कोर इश्यूज पे हम एड्रेस कर नहीं पाए। अब भारत में पूरे ड्रोन उनके चल रहे। अब ये यूरोपियन कंपनियां जितनी है कोर सेक्टर की, उतनी चाइना ने खरीद लिए, उतनी चाइना ने खरीद लिए। हमारे सारे पड़ोसियों से संबंध खराब हो गए। अब चाइना श्रीलंका में पहुंच गया, चाइना पाकिस्तान में पहुंच गया, चाइना नेपाल के
एरिया में घुसते घुसते जा रहा। अभी चाइना में बांग्लादेश में एक अपने पैर रोप दिए और सरकार पलट दी। अब देखो बर्मा में भी पाकिस्तान अपना चाइना बहुत स्ट्रांग हो गया। यानी हमारी सीमा जिनसे लगी है वो सारे देशों में अपने इस्टेब्लिशमेंट वो खड़े कर चुका है और भारत के 70% इंपोर्ट वो कर रहा है। और भारत का जहां बहुत ज्यादा इंपोर्ट है उन देशों में भारत के संबंध खराब हो गए। तो ये सब चीजों पे गहन चर्चा होनी चाहिए। अगर हम पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं, वो मोदी और अडानी का विरोध करने में बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है और कोई कुछ बोला नहीं जाता है। मोहम्मद यूनिस जो CIA का एजेंट है वो वहां बन जाता है। ये सब चिंता के विषय है। और कोई कहता है अमेरिका ने सरकार गिराई, कोई कहता है चाइना ने गिराई। अब कैसा है, भारत का रोल कुछ है कि नहीं है? अभी मैं बोल रहा हूं मोदी जी को भारत के कोर सेक्टर के अंदर क्या काम करना है तो थीम तय करो। नौकरशाह को भरोसे मत रहो, नौकरशाह के भरोसे मत रहो। और ये लोग है ना जो मीडिया को खरीद लिया, क्या फर्क पूरा, इतनी फुल टाइम मीडिया उनके तरफ से चलती है पर लोगों ने नकारा ना। महाराष्ट्र का सर्वे निकाल रहे अभी ये कितनी 180 सीट बता रहे महायुति को जी। आप पहले तो 48 सीटें बता रहे थे। अरे आप चुन के नहीं आए, बीजेपी के खिलाफ सख्त है लोग। आंबेडकर कहाँ बता सकेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आंबेडकर साहब ये जो तिवारी साहब ने बोले हैं उसको आप कैसे देखेंगे? ऑल सर्वेस शो MVA विनिंग। महायुति में रोज हम लोग देख रहे हैं कि अजित पवार वर्सेस एकनाथ शिंदे वर्सेस अजित पवार। कोई किसी का पोस्टर फाड़ रहा है, कोई किसी का काला पोत रहा है। वेयर इज द यूनिटी? अंबेडकर साहब आप कैसे जीतोगे? जो तिवारी साहब का आंकड़ा 180 जो सर्वे इन्होंने कोट किए, हाउ आर यू गोइंग टू फाइट? सिर्फ लाड़की बहन से क्या जीत पाओगे आप? देयर इज नो कोऑर्डिनेशन विद एन MVA। अंबेडकर साहब अरे पहले तिवारी साहब को थोड़ा अपडेट करना चाहता हूं। उन्होंने एक विधान किया कि सब ड्रोन अमेरिका से बन के आ रहे हैं। सर चाइना बोलो। हाँ, चाइना बोले, अमेरिका बोले। मैं उनको दिखा रहा हूँ, ये डोम्स इंडस्ट्रीज का वेबसाइट जाके देखे। ये इंडियन कंपनी है, इंडियन स्टार्टअप है। आज 2700 रुपया ये डोम्स कंपनी का मार्केट में भाव चल रहा है। तिवारी साहब ये आप देखो जरूर, ये सब ड्रोन बनाने वाली कंपनी है और इसको गए 10 साल में ये बड़ी हो गई है कंपनी स्थापन होके। और भारत ने ये 10 साल भैया ये 10 साल में भारत ने टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति की है। आप जरा आपका नॉलेज अप टू डेट करो। और आज आत्मनिर्भर भारत की वजह से 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट डिफेंस प्रोडक्ट में इंडिया कर रही है, जो कि आपके जमाने में, आप यानी जो कांग्रेस का शासन था तभी जमाने में 2000 करोड़ से भी कम था, उल्टा 21,000 का इंपोर्ट था। तो ये सब टेक्नोलॉजी इंडिया कर रही है। 1 लाख करोड़ रुपए का संशोधन के लिए एक फंड बनाया है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाद में जो PLI करके स्कीम है उसमें 18 सेक्टर देके इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है। उसमें API आप एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट बना रहे हैं जो कि चाइना से आ रहे थे अभी इंडिया में। आप उसमें भी 10 कंपनी का मैं नाम गिना सकता हूं, जरूर आप देखिए जरा। Wonderful, Ambedkar Sahab, absolutely wonderful. But the only problem is, at the moment, I'm sure you are aware of this, that there is a movement within the Ministry of Industry, Ministry of Commerce, and the Ministry of External Affairs to liberalize the visa regime for China. अब ये कहा जा रहा है कि और भी लिबरल कर दीजिए चाइना के लिए, वीसा के लिए, यानी नॉट टू गो टू चाइना बट फॉर चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स टू कम हियर। यहां तक कि वीजा ऑन अराइवल की बात हो रही है। सर एक तरफ तो हम लोग बोल रहे हैं कि वी आर फेसिंग ऑफ चाइना एट द गलवान वैली, वी आर फेसिंग ऑफ चाइना एट डॉकलैंग, वी आर फेसिंग ऑफ चाइना इन लद्दाख, इन द नॉर्थ ईस्ट, और यहां पर हम लोग वी आर लेइंग आउट अ रेड कार्पेट फॉर देम। अभी $100 बिलियन के ऊपर ट्रेड हो गया है, जिसमें अपना ट्रेड डेफिसिट है सर। हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 20 या 25 बिलियन डॉलर है, उनकी 250 odd million dollars, they are giving us 750 odd million dollars, sir. There's a huge gap between the import and export of goods and other things and services from China. So Ambedkar Sahab, don't you think it's a wake up call for us? Ambedkar Sahab? Yes, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है।
और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, चाइना और इंडिया दोनों एक ही साल में आसपास में स्वतंत्र हुए थे, जी। मगर चाइना ने अपनी इकोनॉमी 1978 में वर्ल्ड के लिए ओपन अप कर दी और उसके वजह से चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया। अमेरिकन सुपरमार्केट में पूरे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो पूरे चाइना में बन के जाते थे। कांग्रेस के नेहरूवियन मॉडल के कारण 1991 में जब उनके गले तक आ गया, तब नरसिंह राव जी ने, वो भी सोनिया जी को पसंद नहीं था, नरसिंह राव जी का इतना द्वेष किया उन्होंने, मगर नरसिंह राव जी और मनमोहन सिंह जी ने पहला अपना इंडिया का इकोनॉमी ओपन किया, इनका लाइसेंस राज खराब किया, इनका लाइसेंस राज बंद किया और फिर इंडिया की प्रगति चालू हो गई। तो 1978 टू 1991 ये जो बैकलॉग है उसको हम भुगत रहे हैं। अभी आपने बात की कि चाइना को वेलकम देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। आपको बता दूं, 100% प्रोडक्ट के लिए हम कंपोनेंट्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट थे। जब आत्मनिर्भर भारत की स्कीम चली तो हम अभी 70% प्रोडक्ट्स हम इंडिया में बना रहे हैं, हमको 100% तक जाना है, मगर उसके लिए चाइना के साथ इकोनॉमिक संबंध जो है, व्यापार संबंध जो है, उसको हम एक तरीके से बना के रखना चाहिए। और जो पॉलिटिकल उनके सर ये सब्जेक्ट बहुत अलग हो जाएगा अंबेडकर साहब। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट, क्योंकि ये वाला जो सब्जेक्ट जो है ना, इसके ऊपर हम लोग 4 घंटे तक आर्ग्यू कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। इट इज माय पर्सनल ओपिनियन दैट वी शुड ओपन आवर डोर्स फॉर ट्रेड विद एवरीबडी। हर एक से खुलना चाहिए। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड द वे द गवर्नमेंट हैज बीन डीलिंग विद चाइना, सिक्योरिटी प्रॉब्लम अलग है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अलग है और ट्रेड अलग है। लेट्स बी वेरी क्लियर, which is absolutely okay. I have no problem with that. I have no. Gopal Tiwari ji, I am coming to you. Just give me one second. Kishore Tiwari ji, you are about to say something because you started this. बोलिए सर। किशोर तिवारी जी, ड्रोन्स बताइए। अरे देखो मैं बताता हूँ, भारत में एग्रीकल्चर के लिए जो ड्रोन यूज कर रहे हैं वो सारे ड्रोन वहां से आ रहे हैं। ये छोटे छोटे ड्रोन की गलत बात है। अरे 100% गलत बात है। डोम्स इंडस्ट्री दे रही है, DOMS, आप अभी जाके देखो उसका। अरे भाई ये देखो, ऐसा है ना राजू जी, ये बच्चों को लाने से बहुत दिक्कत होती है। मैं अभी बता रहा हूँ कुछ बड़े लोगों को। अंबेडकर साहब, यू शुड बी सो हैप्पी, आपका बच्चा बोला है सर, कमाल है। हाय 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 अंबेडकर साहब, आप हैंडसम है, यू शुड बी इन बॉलीवुड। तो आपके मुताबिक जो एग्रीकल्चरल ड्रोन, अरे मेरे को पूरा बोलने देना चाहिए सर। जो एग्रीकल्चरल ड्रोन्स हैं वो चाइना से आ रहे हैं जी, बताइए। एक मिनट बोलिए। अरे भैया भारत का करार एक स्विट्जरलैंड की कंपनी से हुआ जिसको चाइना ओन करती है जी। मुझे बोलो, भारत की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा इशू है जिसपे डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्वेश्चन मार्क लगा के कमेटी बिठा दी है। भारत में 100 डेज के अंदर ये जो थ्रेट्स आई है। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ विनायक जी को कि उनका नाम यार विनायक है और अभी गणेश का उत्सव चल रहा है, तो ऐसे ही तुम प्रवक्ता बुलाया करो तो उसी वजह से गणेश जी को याद करेंगे हम। अभी मैं बता रहा हूं कि भारत उनके कंपटीशन वाली जो लिस्ट है उस लिस्ट में नहीं है। जाके वियतनाम और कोरिया है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, अरे बांग्लादेश है गारमेंट के लिए। और आपको ये मालूम नहीं कि भारत कितना पिछड़ गया है। हाँ, हम सिल्क रूट के मास्टरमाइंड थे। अरे मैं बता रहा हूँ वो मसालों में भी आगे निकल गए, सेमीकंडक्टर में निकले, सोलर में निकले, एल्यूमिनेशन पूरा ले गया, इंक वे टेक्नोलॉजी, आप ये पेपर टेक्नोलॉजी, सारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कास्ट उन्होंने अपनी आधी कर ली। और अभी बता रहा हूँ भारत के सारे सॉफ्टवेयर कंपनियों को बैंकरप्ट कर देगी वो। और चाइना, क्योंकि सॉफ्टवेयर पार्ट उन्होंने हटा दिया और वो अमेरिका की सब टेक्नोलॉजी को हटा दिया। और बात कर रहे थे कि एप्पल की टेक्नोलॉजी को हमने यहाँ बना लिया। अरे तुम जिस कंपनी का नाम ले रहे हो ना, वो कंपनी सारे कंपोनेंट अमेरिका से, अपना चाइना से बुलाती है और दररोज कितने कंटेनर उतरते ये देख लो। और भारत की इंडस्ट्री पूरी डोलड्रम में चले गई है। अरे मोदी क्या है, भाषण देते हैं। मोदी को पढ़ाई लिखाई करना था, लेकिन वो कहाँ पढ़े मालूम नहीं। लेकिन एक भी अच्छा आदमी नहीं उनके पास। कम से कम आपने ये मोबाइल वगैरह में सर्च किया तो आपको दिल्ली बुला लेने होना।
ताकि आप समझाएंगे उनको। अरे उनके पास कोई अच्छा आदमी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, और छठे क्लास तक का उनका रिकॉर्ड है। अब कैसा करूं यार मैं मोदी के बहुत पास था, वो इतने महान है कि वो बोलते कि ये दुनिया है जिसने मोदी को समझा नहीं। अब क्या मोदी को समझा नहीं, 10 साल तो भारत के थे, तो एकदम जवाहरलाल नेहरू पे जाते हो, फिर इंदिरा गांधी पे जाते हो। अरे 10 साल में क्या किया ये बताओ ना, और 15 फिर अगले 5 साल में क्या करेंगे वो बताओ। कौन से सेक्टर में तुम इंडिपेंडेंट हो गए? आपके सीमेंट के रास्ते को छेद गिर गए, आपका राम मंदिर लीक हो रहा, आपके एयरपोर्ट लीक हो रहे, समृद्धि मार्ग की वाट लग गई, सब पैसे खा गए। महाराष्ट्र में 8 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया। अरे पैसे खाने की एक लिमिट होती है, कैसे करते हो आप? आंबेडकर अच्छे लोग नहीं है, ये इनके साथ मत रहो। आपके नाम में विनायक जुड़ा हुआ है, आप इनके साथ मत रहो। गोपाल जी, ये जो you're getting an offer। एक मिनट गोपाल, विनायक अंबेडकर जी, आपको ऑफर मिल रहा है, आ जाइए गोपाल जी के साथ आ जाइए। तिवारी साहब ने वो लिस्ट दिया कि जो नाकामियां, मगर मोदी साहब, अंबेडकर साहब की जो लिस्ट है वो पीएम किसान 80 करोड़, राशन आवास योजना 4 करोड़, उज्ज्वला 12 करोड़, आयुष्मान 12 करोड़, नल से जल 15 करोड़, हर घर शौचालय करीबन 14 करोड़। तो ये इंप्रेसिव लिस्ट नहीं है क्या गोपाल तिवारी जी? He's been waiting a long time। बोलिए गोपाल जी, बोलिए, you have the floor। गोपाल जी सर, यू आर म्यूटेड, आपने म्यूट कर दिया अपने आपको सर, बैठे बैठे। इंजीनियरिंग कैन यू सी गोपाल जी? हेलो, हाँ बोलिए, दिन हर दिन चाइना का एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश से लेके आप रोज के अखबारों में वो हम लोग पढ़ रहे हैं। एक समय था कि चीन के आंखों में लाल आंखें बताने वाले थे मोदी जी, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन झूलते समय उन्होंने काफी क्लीन चिट वो दे रहे चाइना को। दूसरी बात रही ये ड्रोन की बोले तो एक मैं बात बताता हूँ। अभी ये सांगेश्वर जी इंडियन टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी है दिल्ली से, वो मेरे अच्छे मित्र है, चांदेश्वर सिंह। उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट था, बीएसएनएल की एक भूमिका थी जब बीएसएनएल ने 4G 5G के लिए भारत संचार निगम ने भारत देश के जो नेशनलाइज कंपनी है उन्होंने 4G 5G टेक्नोलॉजी के लिए एक टेंडर निकाला था, लेकिन वो टेंडर निकालने के बाद चाइना से ही वो प्रोडक्ट आने वाला था, लेकिन हमारे सरकार ने उनको रोका। क्यों? कि ये शत्रु राष्ट्र है। लेकिन हंसी की बात तो यह है, वही कंपनी से, वही चाइना से इंपोर्ट ड्यूटी भर के एयरटेल और बाकी कंपनियों को 4G 5G के लिए वो इक्विपमेंट लाने को परमिशन दिया। ये कौन सा तरीका है? अगर एयरटेल और जो वोडाफोन, उनको आप 4G 5G के लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है उनको इंपोर्ट ड्यूटी भर के लाने को परमिशन देते हैं, और गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है अपनी, उनको आप मना करते हो ये शत्रु राष्ट्र से लाना नहीं है करके। मतलब ओपन टेंडर हुआ जो था वो उसको रद्द कर दिया है। ये आपके एयर पे मैं ऑफिशियली बात बोल रहा हूं सर। दूसरी बात, अगर अभी ये कहते हैं कि मोदी जी बाहर जाके देश की बदनामी नहीं करनी चाहिए, भाई मोदी जी ने तो बाहर जाके हम देश में शौचालय बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, क्या भारत इतना पिछड़ा है क्या? अगर ऐसे बातें रखेंगे तो कौन सी इन्वेस्टमेंट देश में आएगी आप बताइए। अगर आपको कुछ अपनी पीठ थपथपानी है तो बिल्कुल थपथपाए, लेकिन ऐसे बातें जो बाहर देश में जाएंगे करेंगे तो ये कौन सा तरीका है? ये बातें बाहर जाके कहने की है क्या? अगर पॉलिसी मैटर पे हम कहते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई जो चुनाव डेमोक्रेटिक वैल्यू है, आप डेमोक्रेसी इंडेक्स देख लीजिए, हंगर इंडेक्स देख लीजिए, और अपना खुशी का क्या बोलते हैं उसको, उसका इंडेक्स देख लीजिए। सब में हम पीछे है सर, सब में हम पीछे है। और डेमोक्रेटिक वैल्यू जैसे जो उसका तोड़ मोड़ कर यूज हो रहा है और जो संस्थाएं कैप्चर हो रही है उसके बारे में राहुल जी ने बात कही, तो वो गलत क्या कही? अगर वो तो बातें वैसे भी इंटरनेट के जरिए तुरंत सब जगह समझती है। गोपाल तिवारी, सिखों के बारे में
सिखों के बारे में कि देखो, गुरुद्वारे में जाना अलाउड नहीं है, पगड़ी पहनना अलाउड नहीं है, कड़ा पहनना अलाउड नहीं है। ये क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि बेस से आदमी का पता चलता है, तो ये कौन सी बात है? अगर भेष से अगर चलता है तो ये किसके बारे में कहा आपने? हिंदू मुस्लिम के बारे में कहा, सिखों के बारे में कहा। अगर आप सिखों को खालिस्तानी कहलवाते हो तो ये क्या? तो ये भी अगर पहनना क्या जुर्म है क्या? आप अगर सिख आते हैं, वो कड़ा पहनता है, वो पगड़ी पहनता है, तो आप उसको खालिस्तानी करते हो, आप अर्बन नक्सलवादी कहते हो, आपके मुंह में आए उसको लेबल लगाते हो, टैग लगाते हो। तो उसी के बारे में ये है, उसका बात का बदनाम नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ऐसे बारे में नहीं कहा। जब राहुल जी आएंगे भारत में तो अपने आप कहेंगे। अगर गोपाल जी, फारूक अब्दुल्ला के साथ आपका अलायंस है जम्मू एंड कश्मीर में, आप लोकतंत्र को बचाने की बात करते हो, संविधान को बचाने की बात करते हो, आर्टिकल 370 क्या रीइंपोज हो जाएगा, रीइंस्टेट हो जाएगा इफ फारूक अब्दुल्ला कम्स इनटू पावर? फारूक अब्दुल्ला खुलेआम कह रहा है कि वी विल इंपोज रीइंस्टेट 370 एंड 335। सर 370 हटाने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। अगर वहां की जनता चाहती है तो हमारा बिल्कुल उसको सपोर्ट है। हम 370 का कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन है, इफ द पीपल ऑफ द स्टेट वांट्स देन नो प्रॉब्लम। लेकिन लोगों की राय एक गवर्नर की राय नहीं हो सकती। एक गवर्नर वहां पे अपॉइंटमेंट करते हो और उसकी राय लेते हो, तो उसका मतलब नहीं जम्मू कश्मीर की जनता की ये राय। सेकंड थिंग, ये चुनाव सितंबर का आखिरी मौका कोर्ट ने दिया था, इसलिए दे हैड टू टेक इलेक्शन। उनको चुनाव लेना पड़ा। ये मतलब अपनी मर्जी से नहीं ले रहे चुनाव। 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में लटकारा है कि भाई आप चुनाव क्यों नहीं ले रहे? किशोर तिवारी जी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आर्टिकल 370 रीइंस्टेट करेंगे क्या? और हम जनता की भावनाओं के साथ हम हैं। गोपाल जी तिवारी से रीइंस्टेट आर्टिकल 370। किशोर तिवारी साहब, It is not up to the people. It is not no, up to that's the what people. Gopal Tiwari was saying. Kishore Tiwari साहब, But let me make it clear. Let me make it clear. Constitutionally, it is not up to the people of a state whether Article 370 no, or 35. that's the critical question is that the Rahul Gandhi जी का स्टैंड क्या है इस पे? किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, अरे मैं अभी बता रहा हूं कि राजीव जी, कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा। That's it. और भारत में एक ही संविधान होना चाहिए। और 370 आर्टिकल 370 वगैरह वो बहुत कचरा चीजें थी और वो हट गया। अब 370 हटने के बाद भी वहां पर पंडितों का विस्थापित रुका नहीं ना, लेकिन और वहां शांति भी बहाल नहीं हुई। लेकिन मैं कहता हूं कि शिवसेना जिस पार्टी से मैं आता हूं उसका स्टैंड है जो समान नागरिक कायदा के लिए है, 370 नहीं रहना इसके लिए है, 35A के लिए है। तो मैं क्लियर करता हूं, अगर कांग्रेस इस टाइप की बातें इंसिस्ट करेंगी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाहर जाके हमको रहना नहीं है। अभी तो आए हैं राजीव जी हम बाहर, जी दुरुस्त बात। अभी आए हैं और उसमें भी वो उद्धव जी को मुख्यमंत्री वगैरह नहीं बनाने की बात कर रहे हैं। जिसके ज्यादा आएंगे उसका आएंगे, तो हम लोग निकल जाएंगे ना। हाँ, हमको क्या ज्यादा। सर आप वापस आएंगे बीजेपी के साथ, पक्का ये होने वाला है। अरे मोदी जी को गालियां देखो, मोदी जी को वो तो महामानव है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। पर ना मोदी जी से हेड ऑन कौन लेते हैं? एक है राहुल गांधी और दूसरे है उद्धव ठाकरे जी। ये तो एक पैर बीजेपी में डाले के बैठे हैं यहाँ पे सब कांग्रेस के कई लोग। 70% तो कांग्रेसी वहीं चले गए। मैं अभी बता रहा हूँ, जो हेड ऑन हमने लेना, मुख्यमंत्री की बात आई तो चुनाव के बाद करेंगे बोलते, हमारे भरोसे वोट लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हम 288 सीट की तैयारी करने के लिए तैयार है। हमें कोई मोदी जी के हटाने का ठेका नहीं लिया हमने। हमको तो महाराष्ट्र की इंडस्ट्री बचाना है, हमको अडानी से बचाना है महाराष्ट्र को। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ, मोदी शाह ये तो एक प्यादे है, हमको अडानी से बचाना है। पूरी बम्बई काबिज करने का प्लान है। 5 लाख करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और महाराष्ट्र में किसी भी हालत में अगर विपक्ष इस प्रकार का काम करेगा और महाविकास आघाड़ी के नेता लोग सभी राज तिलक कर लेंगे
तो फिर से अडानी का राज आ जाएगा। भैया वो दादर से लेके कुर्ला तक पहुंच जाएगा। कुर्ला तक तो आ गए सर, चला जाएंगे सर कुर्ला तक तो आ गए, क्या बोल रहे हैं सर, बीकेसी तक आ गए, बीकेसी धारावी पूरा आ गए, धारावी तो साथ में लग के अंबेडकर साहब। प्रदीप जी 10 लाख स्क्वायर फीट टीडीआर मिला है यस अडानी जी को, जिसमें से सिर्फ 4 लाख स्क्वायर फीट वो इस्तेमाल करने वाले हैं और धारावी में 6 लाख स्क्वायर देखो, फीट टीडीआर। राजू और जी, सर राजू पूरी जी, बात एक सुन लें, पूरी बात सुन राजू जी, लें, एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है, जानकारी आपके लिए। बीएमसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स में, सर अंबेडकर साहब आपको भी बता रहा हूं, ऑफिशियल जीआर इशू किया है कि कोई भी बिल्डर अगर उसको टीडीआर चाहिए तो 40% उसको अडानी साहब से लेना पड़ेगा। दैट्स अ गवर्नमेंट जीआर। अब आप बोलें तिवारी जी, बोलिए। नहीं, मैं बात कर रहा हूं 100 भी सीटें आती है महायुति की जी, तो बंबई में ट्रेन में बैठने के बाद ये सारे जो विपक्ष के चुन के आए वाले एमएलए रहेंगे, उसमें से 50 लोग तो सागर बंगले पे जाके बैठेंगे। बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अभी सरकार 2.5 साल हमारी थी, हमने बहुत रोकथाम की, तो हमारी सरकार गिराई तो 100 करोड़ रुपया दिया। ये अडानी ये देश को खतरा है, और अडानी देश को खतरा है, लेकिन अब बांग्लादेश में इतना हिंदुओं का विरोध क्यों हुआ? अडानी के वजह से। क्या है ये लोग है ना, बहुत खतरनाक है। अंबेडकर साहब, यू नो, टॉक अबाउट आर्टिकल 370, किशोर तिवारी, यू हर्ड तिवारी साहब क्या बोले? गोपाल तिवारी गोपाल, बट अमित शाह जी ने टोटली 10 प्रश्न पूछकर राहुल गांधी जी को क्या खड़गड़े में खड़ा कर दिया। टॉक अबाउट LOC trade with Pakistan, talk about relations with Pakistan, Article 370 reinstatement. अंबेडकर साहब, अच्छा है तिवारी जी के मन में जो आर्टिकल 370 के बारे में जो भाषा है तिवारी जी की, मैं भगवान से दुआ करता हूँ, मेरा नाम भी विनायक है, उन्होंने भी बोला, तो मैं विनायक जी से, गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जो नेता है, सर्वोच्च नेता, वो भी यही बात करे और वो कांग्रेस की री ना उड़े, कांग्रेस की बात ना दोहराए। और आर्टिकल 370 स्वतंत्र वीर सावरकर, आर्टिकल 35A बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा अत्याचार, इस सब में वो भाजपा का साथ दे, ऐसा मैं तिवारी जी के थ्रू उद्धव जी को रिक्वेस्ट करता हूँ। अपने हिंदू वो तो दे रहे हैं सर, दे रहे हैं, इन मामलों में दे रहे हैं, इन मामलों में उद्धव जी आपके साथ खड़े हैं। है ना, मेरे कांग्रेस वाले साथी जो है गोपाल जी, उन्होंने ये ध्यान देना चाहिए कि अभी भी इनके मन में हिंदुत्व जगा हुआ है। तो आप जाके अमेरिका में बात करेंगे कि भारत में सिखों का छल होता है, तो उद्धव जी को पटने वाला नहीं है। सो विनायक अंबेडकर जी, गोपाल तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आर्टिकल 370 इज गॉन। गोपाल तिवारी जी सुन लीजिए, आर्टिकल 370 इज गॉन। The people of a state do not have the right to reinstate any article which has been removed by an act of parliament. You Correct. don't have that right. So इसके ऊपर बात करना बड़ी अजीबोगरीब है। लेकिन एक फाइनल चीज, आई नो किशोर तिवारी जी, यू हैव टू गो, बट इफ यू कैन स्टे फॉर 1 more minute, आई विल बी ग्रेटफुल। आपको जाना है, 1 मिनट और रुक जाइए किशोर तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी, प्रदीप जी ने ये वाला सवाल इस बार नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा शायद भूल गए। ज्यादातर प्रदीप जी ये सवाल पूछते, मैं नहीं पूछता हूं। उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कहा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी यह कहा है कि अफजल गुरु को फांसी देना बेकार था, यूजलेस था। इट वॉज यूजलेस टू हैंग अफजल गुरु। ये आपके पार्टनर हैं सर जम्मू एंड कश्मीर में। अफजल गुरु को फांसी दी गई थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। पूरा जुडिशियल प्रोसेस होने के बाद उनको फांसी की सजा हुई, हर अपील का उनको मौका दिया गया, यहां तक कि प्रेसिडेंट साहिबा ने जब उसकी क्लेमेंसी भी रिजेक्ट कर दी, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट बैठा रात को आफ्टर मिडनाइट अफजल गुरु की क्लेमेंसी प्ली सुनने के लिए, उसके बाद जाकर के उनकी हैंगिंग हुई। तो गोपाल तिवारी जी, ये डू यू थिंक दिस इज फेयर? ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ना अभी क्या फेयर है फारूक अब्दुल्ला जी और उमर अब्दुल्ला जी के लिए? गोपाल तिवारी जी, अगेन यू आर ऑन म्यूट सर। बोलिए बोलिए गोपाल तिवारी जी। सर आपने म्यूट कर रखा है, अपना जो फोन है आपने म्यूट पे रखा हुआ है सर, जरा ऑन करिए ना उसको।
I don't think he can hear us. Kishore Tiwari ji, do you think that's fair? One last question to you before you go. Then I'll come back to Vinay Kambekar ji. I can't hear Gopal Tiwari ji. Kishore Tiwari ji. नहीं, मैं एक ही बात कह रहा था कि जो हालात बन रहे हैं, जिस प्रकार का अनरेस्ट है कश्मीर में, तो कश्मीरी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके भी करना चाहिए। मैं एक मिनट, बोलिए गोपाल तिवारी जी बोलिए। हाँ किशोर जी, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बोलिए। अभी देखो, इस अफजल गुरु के बारे में एक्शन प्लान करके यूपीए गवर्नमेंट ने पूरी उनको फांसी दिलवाई जी। जो उसके बारे में जो करना था हमने कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। हमारे जमाने में कंधार पे जाके किसी को आतंकी को छोड़ा भी नहीं हमने। हम अगर गवर्नमेंट उस समय हमारी रहती थी तो हम बिल्कुल जान लगा के कोशिश करते थे कि वो आतंकी को छोड़ते नहीं थे। अब रही गुलाम नबी आजाद की बात, तो गुलाम नबी आजाद भी उनके खास मेहमान बन गए, ये अपने मोदी जी के, वो भी कांग्रेस छोड़ के चले गए। तो ऐसी बातें हैं, जम्मू कश्मीर की राजनीति है, तो उसके बारे में कांग्रेस ने अपनी भूमिका जो है बिल्कुल सही, इसमें एक्शन प्लान करके अफजल गुरु को फांसी भी दिलवा दी। तो उसमें वापस कौन क्या कहता है उसका मतलब नहीं, हमने अपनी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनली पूरी की है, हमने संवैधानिक रूप से हमारी जिम्मेदारी पूरी की है, एक को भी बख्शा नहीं गया। अजमल कसाब को भी बख्शा नहीं गया, उसको भी फांसी दिलवाई है। दुरुस्त बात, ये कांग्रेस नहीं। चलिए gentlemen, just before we go, one statement from all of you. Today is the 11th of September. 9/11 की बात नहीं कर रहा मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 11th of September 1893, शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। यहां पर स्वामी विवेकानंद की सबसे मशहूर स्पीच, आज उनका सबसे मशहूर भाषण हुआ था शिकागो में, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे किशोर तिवारी जी? बिफोर यू गो, वन फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम यू। नहीं, वो तो स्वामी विवेकानंद तो बहुत जीनियस थे, और उस आदमी ने इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कर दिया, और इतनी कम उम्र में जो स्पीच दिया, तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में लोगों ने कहा कि हम तो इनसे 1% भी नहीं है। और उन्होंने वेदांत के बारे में बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है। वो जैसे ध्यानेश्वर थे, हाँ, वो 21 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कर गए, विवेकानंद करके गए। भारत ये बहुत बड़ी भूमि है, यहाँ पर गौतम बुद्ध आए, महावीर आए, लेकिन है ना, आज का दिन जरा महान ही है। गोपाल तिवारी जी ने हमारे विनोबा भावे जी का नाम लिया, तो राजू जी मैं ऐड कर देता हूँ कि पहला रमन मैगसेसे अवार्ड उस आदमी को दिया गया, और वो अवार्ड किस लिए दिया है मालूम है? वो आदमी ने पूरे देश में पैदल चल के 11 लाख हेक्टर जमीन जमींदारों को बोला कि भूदान चलवल, हाँ, भूदान चलवल बरोबर बोला अभी को। और तो वो आदमी ने ये रिकॉर्ड बनाया है, और वो पहला आदमी है, पहला जो आदमी है जिसने मेरा काम पूरा हो गया बोलकर अन्न त्याग कर कर अपने प्राण अपने मर्जी से छोड़े। और बहुत बड़े हस्तियों के गए। विनोबा भावे का साहित्य हर चीज में बहुत बड़ा है, और गीता पर उन्होंने जो अनसुलझी बातें थी, उस पे आप अध्ययन करो, एक दिन अपनी बैठक उस पे हो जाए, क्योंकि राजनीति साली गंदे लोगों का काम है। हाँ, और चुनाव आया तो सब लोग ऐसे ही बोलेंगे हम 370 ला लेंगे। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं अभी, ये लाड़की बहन हो गया, लाड़का भाऊ हो गया, लाड़का बाप आ गया। 10 स्कीम तिवारी साहब, 10 स्कीम, 10 स्कीम्स। एकनाथ शिंदे जी गली गली जा रहे हैं स्कीम को लेके। एकनाथ शिंदे के बारे में इमेज अच्छी बन रही बॉस। हाँ, लोग साला कुछ फर्क न कर दे। एकनाथ शिंदे ये बीजेपी को कोई कब्र में न डाल दे विनायक। हाँ? तुम उसको कब्र में, तुम उसको घर बिठाने की सोच रहे, वो कब्र में डाल देगा तुमको। अम्बेडकर साहब कब्र में डाल देंगे। राजीव जी मैं एक बात रखता हूँ, 1 मिनट। हाँ राजीव जी, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मुझे और एक चैनल पे जाना है, मैं एक ही बात आपकी परमिशन लेता हूँ। मुझे यही कहना है
कि विवेकानंद जयंती का राष्ट्रीय युवा दिन स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 84 में डिक्लेयर किया था। जो विवेकानंद का जन्मदिन, राष्ट्रीय युवा दिन, ये राजीव जी ने भारत में, और राष्ट्रीय युवा दिन तब से चालू हुआ है। तो ये बात राजीव जी ने कही थी, राजीव गांधी ने थैंक यू सो मच गोपाल के जमाने में। वंडरफुल। You want the final comments from Ambedkar? फाइनल कमेंट फ्रॉम मिस्टर अंबेडकर। अंबेडकर साहब, जो अभी किशोर अभी जो तिवारी साहब ने कहा, बहुत बड़ी चीज कह दी सर, कि कहीं वो बीजेपी को कबर में न डाल दे एक नाथ शिंदे से। And RSS is worried actually. RSS is really worried. सर, भाजपा जिसके साथ जाती है उसकी कैसी तरक्की हो, ये भाजपा हमेशा सोचती है। उद्धव जी जब तक भाजपा के साथ थे तब तक बहुत खुशहाल थे, चुस्त थे, मस्त थे और सत्ता में थे। जब भाजपा का साथ छोड़ के वो लोग गलत आदमी के साथ गए उद्धव जी, तब से उनकी पनौती शुरू हुए। अभी आपने सब नेताओं के भाषण सुने रहेंगे, जब उद्धव जी बोल रहे कि तुम कुछ भी करके चीफ मिनिस्टर का नाम डिक्लेयर कर दो, ये लोग उनको क्या ट्रीटमेंट दे रहे, ये बहुत हमको भी सहन नहीं होता। क्योंकि उद्धव जी कुछ भी कहे, मगर हमारे बाला साहब के पुत्र है, तो हम हमारे लिए हमारे आदमी है, तो ये बहुत हमको सहन नहीं होता है कि उन्होंने गरज सरो और वैद्य मरो करके महाराष्ट्र में एक मन है, उसके हिसाब से अभी उद्धव जी को मिसट्रीट करना ओपनली फ्रॉम स्टेज शुरू किया है। ये बहुत गलत बात है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और अभी आपने जो बात चलाई विवेकानंद जी के भाषण की, तो विवेकानंद जी ने भाषण में विश्व बंधुत्व का संदेश दिया था, जो वसुधैव कुटुंबकम के नाम से मोदी जी हर उनके लेक्चर में जानते हैं। और कोरोना के काल में विश्व बंधुत्व क्या होता है, 96 देशों को उन्होंने कोरोना की लस सप्लाई करके उन्होंने दिखाया है। मोदी जी को विश्व गुरु करके दुनिया के लोग मानते हैं। हाँ, ये जो हमको छोड़ के गए हैं वो उनके बारे में कुछ भी कहने दो, मगर दुनिया के किसी भी देश का आप प्रधानमंत्री देखो, ये राष्ट्रपति देखो, मोदी जी को बहुत रिस्पेक्ट देता है। और ये रिस्पेक्ट मोदी जी ने खुद कमाया है। और मोदी जी बोलते हैं विवेकानंद जी ने जो भारत के ऊपर जिम्मेदारी दी है कि देश विश्व के प्रॉब्लम कोई भी युद्ध से समाप्त नहीं होने वाले, भारत को आगे आके विश्व बंधुत्व का संदेश देके वो प्रॉब्लम को बंद करना है, और भारत वो करेगी मोदी जी के थ्रू, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। किशोर तिवारी जी, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। आफ्टर ऑल, डू रिमेंबर स्वामी विवेकानंद दैट सेड, स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी कहा था, आई कम फ्रॉम अ रिलीजन, द हिंदू रिलीजन, हु बिलीव्स दैट एवरी रिलीजन इज ट्रू। हर धर्म जो है वो बिल्कुल सच्चा है, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा। आप बताएं सर, किशोर तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए। अरे नहीं, ये क्या है, ये मोदी जी को समझाना चाहिए कि मंगलसूत्र, भैंस, तोटी वो उन्होंने किया ना। अगर इस्लाम धर्म इतना खराब है तो दुनिया में अब क्राइस्ट से ज्यादा उनके फॉलोअर हो गए। लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, स्वामी विवेकानंद के गुरु ये रामकृष्ण जो थे जी, हाँ, तो परमहंस जी का वैसा गुरु चाहिए। क्या बात, क्या बात। और झासाराम महाकाली जी, बोलिए। अरे झासाराम का गुरु अगर आसाराम हो तो विनायकराव कहाँ अटक गए तुम? सोडून द्या या लोकांना। ये सब अडानी का साम्राज्य पैदा कर रहे, ये चंगेज खान नहीं। अडानी का ट्रक तुम्हारे इधर आने वाला है, चिंता मत करो। वंडरफुल। किशोर तिवारी जी, हम भी खड़े लाइन में, कलानगर में आने वाला है, हम भी खड़े लाइन में सर, हम भी खड़े लाइन में, हम लोग खड़े हैं लाइन में। अरे आज तक 2 रुपए नहीं मिले कहीं से। ट्रक आने के बाद आपकी भूमिका सुनूंगा जरूर। ट्रक आने के बाद अंबेडकर जी को संकेत मिला है, ट्रक निकल गया है। आंबेकर खरं सांगतो, तुमच्यासोबत सत्तेमध्ये होतो, 10 वर्ष सत्तेत होतो। जेवढे पैसे भाजपनं खाल्ले तेवढे काँग्रेसनं खाल्ले नाही बाबा। जेवढे पैसे भाजपनं खाल्ले तेवढे कधीही काँग्रेसनं खाल्ले नाही। तुमचा पोट फार मोठा आहे, तुम्ही आहे ना महाराष्ट्राला लुटलाय आणि जनता तुम्हाला का नाकारत आहे? चारित्र्याच्या नावावर ढोंग केले। महानगरपालिकेत काय झालं, दर पावसाळ्यामध्ये कशी गटारं तुंबत होती, अंबेडकर साहब, आई थिंक किशोर तिवारी जी इज लेफ्ट। निघत होती।
चलो धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर राधे 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 राधे। थैंक यू सर, that was nice. that is very, how shall I put it, very pleasant nitpicking very nice. between all of them. This is Very this is disciplined very and- nice. This is Yes, very yes. nice. मतलब एक दूसरे की जो लेग पुलिंग करी, बड़े बहुत अच्छे तरीके से करी, बहुत बढ़िया मूड में करी, प्यार मोहब्बत से। प्यार मोहब्बत से, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, मानना पड़ेगा। And by the way, how did I come to know that today was the day when Swami Vivekananda actually gave that speech at the Chicago Parliament of Religions? I came to know it from Prime Minister Narendra Modi's tweet. Modi ji has tweeted today, remembering that event. So, thank you. I do follow the Prime Minister. And by the way, I am not unhappy at all with the Prime Minister. As you know, I've always supported Mr. Modi. There are a few things, as Kishore Tiwari ji was pointing out, कि मंगल सूत्र, भैंस, ये सब उनको बोलने की जरूरत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं बोलते तो मिनिमम से मिनिमम 30 या 35 सीटें और आ जाती बीजेपी की, मुझको ऐसा लगता है। अब जिसने भी एडवाइस किया है, आई होप, ये बोलने के लिए प्रधानमंत्री जी को, आई होप दैट पर्सन हैज बीन सैक्ड। दैट्स ऑल दैट वी कैन होप फॉर। Well, that's just about it. Probably the other way is all along the Prime Minister knew that he's not reaching that figure and then took to this extreme step. I doubt it. He's very wise. You know, we met him. He's very, very wise. Yes, yes. I met him when he was the Chief Minister of Gujarat, and we, if you remember, we were the first people, actually way back in 2002, 2003, to say that one day Mr. Modi is going to be the Prime Minister of India. And wherever he's losing, sir, we started from Karnataka and we were always discussing he's following the same Karnataka model That's right. in the general elections. And we said, संकेत है कि वो हारने वाले हैं. मतलब in less than majority. मतलब जहां पर हिंदू मुस्लिम आ गया, इसका मतलब बीजेपी हार रही है। Yes, yes. तो this is the only way in which they can at least save something. Retrieve, yes, yes. कुछ ना कुछ तो बच जाए, कहीं क्लीन स्वीप ना हो जाए सामने वालों के लिए, ये भी है। Right, Pradeep ji, this of course was the political discussion, but now